युवती का अपहरण करके ले गए, उनके घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? गुंडा मुक्त, भय मुक्त कर देंगे, नारी सेफ है, ऐसे सेफ है। कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं है। पुलिस खाली हाथ बैठी है। ये कितना दुखदायी विषय है। ऐसा लगता है अपराधियों का पलायन नहीं हुआ, अपराधियों की पाठशाला बन गया प्रदेश। अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। नकारा बात है प्रशासन के लिए। ये कोई स्टूडियो शो नहीं, ये जनता की आवाज है जो आप तक पहुंचाने के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, क्योंकि हम हैं जनता के पत्रकार। एक मेरठ के अंदर बड़ा कांड हुआ है कपसाड़ सरदाना का, जो 3 दिन से सुर्खियों में चल रहा है। एक युवती का अपहरण कर लिया जाता है और उसकी मां की हत्या कर दी जाती है और आरोपी युवती को लेके फरार हो जाते हैं। क्या कुछ कहना है? हमारे साथ मेरठ के बड़े बड़े लोग हैं और जो सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू सिंह नागपाल है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ यहाँ से, मेरठ से। जीतू जी, क्या घटना है, किस तरीके से देख रहे हैं आप? घटना बहुत ही निंदनीय है और दुखद भी है। मैं बताऊं कि 3 दिन पूर्व दिन दिहाड़े एक बच्ची का अपहरण होता है और अपहरण के दौरान उसकी माँ जब विरोध करती है तो उसकी माँ को मार दिया जाता है। और वो एक आम आदमी, बदमाश की तो बात छोड़े, एक आम आदमी पुलिस की आंखों में धूल झोंक के मेरठ को पार करके चला जाता है, जबकि पूरी मेरठ को सूचना थी। पर कोई भी अब तक कार्रवाई नहीं है। कोई कुछ किसी तरह का 1% भी किसी की पुलिस की दबिश नहीं गई, जिसका विरोध पूर्ण ऐसी समाज, व्यापारी समाज और सब समाज के लोग कर रहे हैं कि एक बच्ची का अपहरण हो गया और 3 दिन बीतने के बाद भी पुलिस खाली हाथ बैठी है। कि आखिर पुलिस को हो क्या आ गया है? जिस योगी सरकार में बड़े बड़े वादे करने का काम करने का कहती थी और बुलडोजर से मकान तोड़वाने का काम करती थी, वहाँ बुलडोजर छोड़े, वहाँ पर एक टेम्पू भी नहीं पहुंचा, रिक्शा भी नहीं पहुंचा। आप सोचिए ये कितना दुखदायी विषय है। इसलिए आज हम यहाँ पर कप्तान साहब को और माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं, उनकी आंखों को खोलने भी आए हैं कि साहब ये देख लीजिए, ये आप ही का मेरठ है और इसमें आप जो बड़े बड़े उत्तर प्रदेश में आप दावे करने की बात करते थे, आज वो दावे फेल हो चुके हैं। आज यहाँ पर एक छोटी बच्ची के साथ जो इतना बड़ा कृत्य हुआ है, अपहरण हुआ है, जिसकी ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या मर गई है। और इसी के लिए सारे लोग, उसके परिवार के लोग और संपूर्ण समाज, सर समाज के लोग चिंतित हैं, भयभीत हैं कि आखिर होगा क्या। मैं आपसे अभी बात करता हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम उमाशंकर खटीक एडवोकेट है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ खटीक संघ का, और हम खटीक संघ की तरफ से ही एसएसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे। क्या घटना है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी 3 दिन बीत चुके हैं। देश प्रदेश के माथे पर कलंक लगा दिया है इस दुस्साहसिक घटना ने। सत्ता के संरक्षण में कुछ गुंडा तत्वों ने एक दलित महिला का ना सिर्फ निर्मम हत्या करी, बल्कि उसी की आंखों के सामने उसकी बेटी को सरेआम उठाकर ले गए, अपहरण करके ले गए। ये शर्म से डूब मरने की बात है शासन प्रशासन के लिए। जो शासन ने मदद की है, क्या इस मदद से ये पूर्ति हो सकती है? साहब एक बात बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा क्या दी बताइए आप मुझे। उसका घर का सदस्य चला गया, उसकी घर की अभी युवती का ही नहीं पता वो जिंदा भी है या मर गए, भगवान ना करे। सकुशल की बराबरी जो है, हम यही कहने आए हैं जिला प्रशासन से कि उनकी सकुशल बराबरी सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए। योगी सरकार की 0 टॉलरेंस नीति है, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि अपराध 0 है? धर्म विशेष के लिए ही उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं। अगर जीरो टॉलरेंस की नीति होती तो ये दलित समाज के जिस दलित महिला की हत्या करी है या जिसकी युवती का अपहरण करके ले गए, उनके घर पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुख्यमंत्री जी का बयान तक नहीं आया। आपकी क्या राय है इसको लेकर? एक बड़ा कांड मेरठ के अंदर शर्मसार कर देने वाली घटना। मेरा तो यही मानना है सर कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पुलिस प्रशासन के लिए चूड़ियों का डिब्बा भेज रखा है, जो वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं। अपराधियों को पकड़ने में नाकाम है। क्या लग रहा है अधिकारी काम नहीं कर पा रहे हैं या अधिकारी काम काम नहीं क्यों करेंगे जब उनके कागजी ब्लैंक पड़े हैं, तो वो काम ही नहीं करेंगे। आप एक युवा हैं, युवा की हैसियत से किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? बहुत गलत हुआ है ये बेटी के साथ। अभी तक 48 घंटे हो गए, बेटी की बरामदगी नहीं हुई है। हमारी भी घर में बहन बेटियां हैं, डर का माहौल है बहुत ज्यादा। उनपे जो पूर्व विधायक है उनकी संरक्षण है, जो उनकी जाति के बंदे हैं जिन्होंने उठाया है, उस पर उनका कोई जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री जी का खुद कोई जवाब नहीं आया है। बताओ, अखिलेश यादव तो ट्वीट कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने तो कोई ट्वीट नहीं करा। मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि हम गुंडा मुक्त, भय मुक्त कर देंगे, नारी सेफ है, ऐसे सेफ है। लड़की बेटी को किडनैप करके ले गए, उसकी माँ को मार दिया गया। क्या मंजर रहा होगा उस टाइम, बताओ। आपसे बात करूंगा, आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ। एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। महिलाओं के लिए मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, यहाँ अपहरण भी हो रहा है, हत्या भी हो रही है। सर ये तो आप खुद ही सोचिए कि जहां हम एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मिशन शक्ति, तमाम तरह के वादे और दावे कर रहे हैं,
वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाओं को निरंतर मतलब समाज में बढ़ती जा रही हैं। दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज, ये समाज ऐसा दबा कुचला समाज है जिस पर निरंतर आए दिन आप देखिए यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना, अप्रिय घटना दलित समाज के साथ घटती जा रही है। और सरदना के कपसाड़ में जो ये घटना हुई है, ये तो बेहद निंदनीय है और अफसोसजनक है कि एक माँ के सामने एक बेटी का अपहरण किया जाता है और यदि माँ उसके बचाव में आती है तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। किस तरह का माहौल रहा होगा, उस बेटी के दिल पर क्या गुजरी होगी, और जिस माँ के सामने उसकी बेटी को अपहरण कर कर ले जा रहे थे, उस माँ के ऊपर क्या बीती होगी। तो आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। और दूसरी ओर शासन प्रशासन, अगर हम शासन प्रशासन की बात करें तो शासन प्रशासन कह रहा है कि 10 टीमें गठित करके लगाई जा चुकी है। अगर 10 टीमें गठित कर दी गई हैं और आज भी दोषी फरार हैं, युवती की सकुशल बरामदगी नहीं हो पाई है, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत बड़ी एक नकारा बात है प्रशासन के लिए कि 10 टीमें लगी होने के बाद भी ना ही तो दोषियों को पकड़ा गया है और ना ही युवती की सकुशल बरामदगी हुई है। आज हम इसीलिए माननीय एसएसपी महोदय को ज्ञापन देने आए थे कि जो युवती अपहरण कर ली गई है उसकी सकुशल बरामदगी की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में ये रोष है, ये दुख है, इस चीज की शंका है कि कहीं ना कहीं उस युवती के साथ कोई विभत्स घटना, ऐसी अप्रिय घटना ना घट जाए कि शायद भविष्य में ऐसा ना हो, ईश्वर ना करे कि वो बेटी सकुशल अपने घर भी वापस लौट पाए। ऐसी कोई घटना ना दोहराई जाए, उसके लिए शासन को, प्रशासन को बहुत तुरंत मतलब एक कहते हैं ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आगे कोई ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाए। और जहां बाबा का बुलडोजर अन्य घटनाओं में, बाबा के बुलडोजर पे मैं आपसे अभी बात करूंगा, जरा मैं कुछ जी जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, मैं आपसे पूरी तरीके से बात करूंगा। आपका क्या नाम है? मैं हरप्रीत सिंह आहूजा। हरप्रीत जी, एक बड़ी घटना यहाँ देखने को मिली है, मेरठ शर्मसार हुआ है, क्या लग रहा है आपको कि क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? ये इतनी बड़ी घटना है भाई साहब कि हमें इस घटना के बाद में अपनी बेटियां अपनी आंखों के आगे दिखाई दे रही हैं कि हमारी बेटियों के साथ ऐसा ना हो जाए। ये डर है आपके मन में? बिल्कुल डर है। बिल्कुल ऐसी घटनाएं अगर होंगी हमारे प्रदेश में और लेकिन उस योगी प्रदेश में सरकार है, जी उसको लेके भी मैं क्या? इसी बात को कहना चाहता हूँ। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हो कि अपराधियों का पलायन हो गया और वहां पे ऐसी घटना का होना, ऐसा लगता है कि अपराधियों का पलायन नहीं हुआ, अपराधियों की पाठशाला बन गया प्रदेश। क्या लग रहा है आपको कि योगी जी की जो नीतियां हैं उनको लेके शासन प्रशासन सतर्क नहीं है? जी ऐसा ही है। अगर प्रशासन निष्पक्ष होकर काम करेगा तो रिजल्ट तुरंत निकल आएगा, लेकिन प्रशासन को निष्पक्ष काम नहीं करने दिया जा रहा। आपकी क्या राय है इसको लेकर? हमारी तो राय यह है कि एक जो युवती का अपहरण किया जिसने, वो भी एक जाति विशेष का बंदा है और वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं वो भी उन्हीं की जाति के हैं, इसलिए उन पे वहाँ कार्रवाई नहीं हो पा रही, ना बिल्डोर चल पाया अब तक योगी जी का। क्या पूर्व विधायक के संरक्षण में है आप? बिल्कुल जी बिल्कुल, उन्हीं के संरक्षण में। उन्होंने तो कल परिजनों से बात करके सेटलमेंट किया है, जब जाके अंतिम संस्कार हुआ है। सेटलमेंट तो अभी देखिए आप, जब अभी तक साकुशल लड़की जो है हमारी बेटी जो है नहीं मिल पाई है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होगी आप बता दीजिए मुझे। सेटलमेंट के लिए तो कोई भी राजनीतिक दल पहुंच जाएगा, वो अपनी बात कह देगा, मगर इस तरीके से बात नहीं बनती। मगर 48 घंटों में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, जी उसके बाद में जो शासन प्रशासन की जो कार्यशैली है, उसको लेकर आप क्या कहें? वो जो है सरकार के दबाव में काम नहीं कर पा रही है सही से। अगर प्रशासन जो है सही तरीके से काम करे तो 2 मिनट मिल जाएंगे। कोई और जाति व्यक्ति होता तो उस पर तो कार्रवाई होती है और बुलडोजर भी चल जाता। बताइए आप मुझे। तो आपका कहना यह है कि अगर कोई विशेष समुदाय से होता तो अब तक घर वर? जी जी बिल्कुल, बिल्डोजर भी चल जाता और उसको इनकाउंटर में या तो मार दिया जाता या पैर में गोली मार दी जाती। तो मैडम, आप जैसे एक महिला हैं और समाज में काफी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, आप अभी तक जो मेरठ की स्थिति है महिलाओं को लेकर, काफी घटनाएं हुई हैं और ये बड़ी घटना एक आपके सामने है, तो इस सब को लेकर शासन प्रशासन, इनका रोल क्या, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, शासन प्रशासन का रोल तो घटनाओं पर ही आधारित हो जाता है, क्योंकि अगर शासन प्रशासन का रोल जनता के फेवर में होगा तो ये घटनाएं नहीं होंगी। अगर शासन प्रशासन अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को दंडित करने के लिए, तो अपराध थम जाएंगे। लेकिन यदि शासन प्रशासन ही अपराधियों को संरक्षण देने का काम करेगा तो ये तो आप भी जानते हैं कि अपराध और बढ़ेगा, ना कि कम होगा। और यही सब हो रहा है। जैसा कि पूर्व में भी
हाथरस कांड में, यूपी का ही जिला है हाथरस में, बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ भी यही हुआ था। एक भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर को लेकर भी काफी खासा विवाद हुआ है। जी बिल्कुल। मेरा कहना, अब मैंने आपसे यही कहा है कि जब तक अपराधियों को संरक्षण मिलता रहेगा तो अपराधियों के तो हौसले बुलंद होते ही रहेंगे, जबकि शासन प्रशासन को चाहिए ये कि अपराधियों के साथ आपराधिक तरीके से एक बर्ताव करे। अच्छा, एक बात और देखने को मिली है कि ये जो कांड हुआ है, कपसाड़ कांड जो हुआ है, इसमें अपहरण भी हुआ है, हत्या भी हुई है, इसमें जनप्रतिनिधि या विपक्षी लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्या वजह है? देखिए, वजह तो यही है ना कि कहीं इस मामले को तूल ना मिल जाए। कल मैं खुद भी अपनी टीम के साथ राष्ट्रीय मानव एकता संस्था के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के बौद्ध जी और समस्त टीम के साथ कपसाड़ गए थे, लेकिन कपसाड़ गांव में जाने वाले, एंट्री करने वाले हर मार्ग पर पुलिस फोर्स तैनात थी और पुलिस फोर्स भी इतनी भारी तादाद में थी कि वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। पीड़ित परिवार से किसी को भी मिलने नहीं दिया गया। तो ये मतलब जो बता रहे हैं कि 10 टीमें गठित की हुई हैं, तो 10 टीमें तो इसीलिए गठित की हुई हैं कि आम जनता को पीड़ित परिवार से ना मिलने दिया जाए, ना कि इसलिए कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, दोषियों को पकड़ा जाए। और अगर 10 टीमें दोषियों को पकड़ने के लिए लगाई गई होती तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि ये इतना मुश्किल काम नहीं था कि 10 टीमें एक मुजरिम को ना पकड़ सके। आप एक युवा हैं, मैंने अभी आपसे बात करी, काफी अच्छी बातें आपने बताई हैं। एक युवा के मन में, चाहे वो महिला हो या वो छात्र हो, छात्र और छात्राएं सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है अब की डेट में, जिस तरीके से योगी सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, कहीं भी ऑपरेशन मजनू चला दिए, सब चला दिए, बावजूद इसके घटनाएं हो रही हैं, क्या कहें? अब आप खुद बताइए, ये दिन दहाड़े घटना हुई है। हमारी बहन बेटियां सब सुबह के टाइम स्कूल जाती हैं, घर से निकल जाते हैं, कोई अगवा करके ले जाए, सुबह 8 बजे अगवा करा, चलो रात की तो हम मान सकते हैं कि चलो रात में गुंडे मवाली आ गए, उठा के ले गए, तो दिन दहाड़े की हत्या और सामने उसकी माँ को मार दिया गया। बताओ क्या बीती होगी किस पे। तो किस और तरीके हमारे से समाज, आप इसे देख रहे हैं कि एक वर्ग विशेष पे ये प्रहार है या ऐसी घटनाएं सभी के जी साथ हो रही हैं? देखो, हम दलित लोग हैं, अब हमारे साथ ना ऐसे ही करा जाता है। अभी आपने कुछ ही देर पहले बताया था कि वो संगीत सोम जी ने जाके सेटलमेंट कराया, वो सेटलमेंट नहीं, दबाव की राजनीति है। अब हमारे समाज के लोगों को वहाँ पुलिस फोर्स जाने नहीं दे रही। संगीत सोम जी तुरंत पहुंच गए, उन्हें किसी ने नहीं रोका। वो जाके वहां पे दबाव बना के बेचारों को जो भी माता की वो करवा दिया वहां पे। क्या हमें नहीं जाने दिया जा सकता था? हमारे लिए तो पुलिस फोर्स यहाँ भी खड़ी है, हमें एसएसपी के यहाँ ज्ञापन नहीं देने दिया जा रहा आसानी से, हमें वहां नहीं जाने दिया जा रहा। और 10 टीम इन्होंने लगा रखी, तो 10 टीमें ने अभी तक लड़की की बरामदगी क्यों नहीं हुई? फिर तो ये तो पुलिस प्रशासन पे तो सवाल आपने है। ये राय सुनी है, हमारे साथ कुछ व्यापारी गण भी हैं, व्यापारी जीतू नागपाल जी व्यापारी नेता भी हैं और इसको लेकर काफी एग्रेसिव भी रहते हैं, जनता के मुद्दों को उठाते हैं। हम जनता के बीच आते हैं क्योंकि हम जनता के पत्रकार हैं और जनता की आवाज को हमारा पहुंचाना ऊपर तक हमारा काम है। तो जीतू जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्यापारी हितों को लेकर कैसी-कैसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा? देखिए, जब से हमारे देश में मोदी सरकार आई है, इस देश के व्यापारी बर्बाद हो चुके हैं। ये दावे करते हैं कि हम उद्योग बहुत बड़े-बड़े ला रहे हैं, पर आपको हम बताएं कि जीएसटी और जीएसटी की मार से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित चल रहे हैं। हम व्यापारियों को हर चौराहे पे आप जाके देख लीजिए, जो मुख्य चौराहे हैं वहाँ पर मेन अधिकार चीज आज का जो हमारा मुद्दा है वो है क्राइम को लेकर। व्यापारियों के प्रति दिल में क्या है क्राइम को लेकर, के डर है या बिल्कुल खुश हैं? देखिए, पहले जब ये इन्होंने कहा था कि ये अपराध मुक्त प्रदेश बन जाएगा, तो हमने भी इस बात को माना। पर जिस हिसाब से अपराध हो रहे हैं, पूर्व में जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने सबका रिकॉर्ड तोड़ दिया। हम जब सवेरे आँख खोलते हैं तो हमें पता चल जाता है, हमारे मोबाइल में मैसेज आता है कि यहाँ हत्या हो गई, यहाँ लूट हो गई, यहाँ डकैती हो गई। तो लेकिन भाजपा तो कह रही है कि सपा राज में देखिए, गुंडा राज था। इसपे आप ये देखिए ना, आंकड़े देख लीजिए ना, अपराधों के क्या आंकड़े पहुंच गए हैं। आप इसी चीज का निकाल लीजिए। ये ये देश और ये प्रदेश दोनों जो है, ये अपराध से इतना भर चुका है कि अब हमें भाजपा मुक्त भारत चाहिए। हम यहाँ के व्यापारी हो या यहाँ की आम जनस हो, हम लोग परेशान आ गए हैं इनकी नीतियों से। यहाँ पर बड़े-बड़े वादे करने वाले, बड़े-बड़े डींगे मारने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब, उनको हमारे हमारे लिए जो अमेरिका देश का जो प्रेसिडेंट है, वो आए दिन कुछ ना कुछ उल्टी-सीधी बात बोल देते हैं और इनको इनकी तरफ से बोला नहीं जाता। इनसे कुछ बयान नहीं दिया जाता अच्छा, उनके खिलाफ। कपसाड़ को लेके जो अभी चल रहा है, इसको लेकर आगे की क्या रणनीति है आपकी? कपसाड़ को लेके ये है कि आज हमने प्रशासन को चेतावनी भी दी है, अल्टीमेटम भी दिया कि अगर आज
अगर हमारा यहाँ पर अगर लड़की सकुशलता से बरामद नहीं होती तो कल से इन सड़कों पर जन सैलाब होगा और फिर हम अपने आप उस गुड़िया ढूंढने का काम करेगा। हम सब कानून की हदें भूल जाएंगे कि कानून की हदें क्या हैं, क्योंकि जो काम पुलिस प्रशासन नहीं कर पाएगा फिर वो हम जैसे जनप्रतिनिधि यहाँ के लोग इस काम में लग जाएंगे। तो आपने सुना कि सभी की प्रतिक्रिया आपने सुनी, व्यापारी नेता हो, चाहे सामाजिक संगठन हो या आमजन हो, सभी के मन में एक डर और एक खौफ का माहौल है, क्योंकि इस कपसाड़ में जो घटना हुई है, एक युवती का अपहरण हो गया है, विरोध करने पर उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। ये सभी चीजों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, जनता के हित के मुद्दे आपके सामने हमेशा रखते रहेंगे, क्योंकि हम हैं जनता के पत्रकार। अपने सहयोगी फैज के साथ राशिद खान, प्राइम न्यूज, मेरठ।